हो सकता है रामविलास पासवान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न घोषित कर दिया जाए चिराग पासवान को खुश रखने के लिए कि वो गाल नहीं फुला लें। देखिए, चिराग ने बीच में ये भी एक चर्चा चलाई थी या इस तरह की बातें गलियारे में आई थी कि वो हाजीपुर से अपनी माँ को लड़ाना चाह रहे हैं जी, चुनाव, है ना? जी, रीना पासवान को। जी, वो हाजीपुर से चुनाव लड़े और नवादा पर भी उनकी नज़र हुँ, है ना? जमुई के तो वो मतलब सिटिंग है ही। हुँ, कि अंतिम क्षण तक सौदेबाज़ी चलती है। अभी मैं देख रहा था कि मुकेश सहनी का शायद हो गया है तेजस्वी के साथ समझौता, हुँ, कटिहार और मुजफ्फरपुर की सीट बिल्कुल, जा रही है वीआईपी को। हुँ, और पिछले बार याद होगा दर्शकों को कि मुकेश सहनी मतलब बीच प्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कॉन्फ्रेंस में उठ जी, के चले गए थे संवाददाता सम्मेलन से। हुँ, सिटिंग एमपी है, तो एमपी है चंदन सिंह है, हुँ, तो पशुपति पारस वाले इसका है। अब उसको उसका टिकट काट देना, चिराग को दे देना। अब इसमें क्या देखिए होता है राजनीति में क्या कि यदि आप किसी का सिटिंग का टिकट मान लीजिए काट देते हैं तो नेचुरल है कि वो खुन्नस में रहेगा। तो खुन्नस में रह के वो क्या कहेगा है? उसके पास 2-3 विकल्प रहते हैं, या तो होता है वो खुद चुनाव नहीं लड़ता है लेकिन बैठे-बैठे घर से भीतरघात करता है, हुँ, सैबोटाज करता है। मतलब पार्टी में रहेगा, कहेगा कि मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, आला कमान का निर्णय मुझे मान्य है, फलना-चिलना, लेकिन वो भीतरघात करता है, अंदर से उसके जो समर्थक होते हैं वो चोट पहुँचाते हैं। और दूसरा तो वो खुलेआम बागी हो जाता है, वो पार्टी छोड़ देता है और जो होता है निर्दलीय के रूप में लड़ लेता है, वोट कटवा बन जाता है या फिर कोई दूसरी पार्टी में कूद के चला जाता है। दोस्तों लोकसभा चुनाव का 2 महीने से भी कम का वक्त अब बचा हुआ है और आपको बता दें कि जब से नीतीश कुमार ने एनडीए का दामन थामा है तब से बिहार के कुछ नेता हैं उनके पार्टी में रहने और ना रहने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। देखिए इसमें एक नेता हैं चिराग पासवान, युवा नेता हैं और चिराग पासवान के मन में अभी भी संशय बना हुआ है कि क्या मुझे हाजीपुर सीट मिलेगा, क्या मुझे नवादा सीट मिलेगा, क्या मुझे जो मैं चाहता हूं, जो मैं जिन जिन सीटों पर हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा है, क्या वह सीट मुझे एनडीए प्रदान करेगी। देखिए चिराग के राजनीतिक भविष्य और आगामी लोकसभा में कितनी सीटें मिलेंगी उनको, इसको लेकर बात करने के लिए मेरे साथ पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, चिराग पासवान जब से एनडीए का तो हिस्सा पहले से थे ही, लेकिन नीतीश कुमार जब से महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में आए हैं, चिराग पासवान की चिंता बढ़ गई है। चिराग पासवान जो कभी नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर रहते थे, अभी थोड़े से नर्म है, लेकिन लोकसभा सीट को लेकर लगातार चिंता में है। क्या कुछ कहेंगे सर? नवादा सीट की भी डिमांड कर रहे हैं, हाजीपुर सीट की भी डिमांड कर रहे हैं, दोनों तरफ ग्रहण लगा हुआ है। हाँ, मुश्किल तो हो गई। देखिए, नीतीश ने जो अचानक पलटी मार ली और एनडीए में आ गए, तो उससे एनडीए के कई जो छोटे घटक दल हैं, सबकी स्थिति थोड़ी असहज हो गई। चाहे वो आपको उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक मोर्चा, या जीतन राम मांझी की पार्टी हम हो, या चिराग की लोसपा हो। क्योंकि ये मतलब एक तरह से इन लोगों का कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया। ये लोग मान के चल रहे थे कि हम लोग को ज़्यादा सीटें मिलेंगी। अब देखिए क्या है कि 3-4 सीटें ये लोग मांग रहे थे। पिछली बार देखिए, मुझे लगता है ये लोजपा के 5 या 6 प्रत्याशी छह जीते थे, प्रत्याशी जी। 6 प्रत्याशी जीते थे, जिससे बाद में एक बस चिराग को छोड़ के बाकी सब पशुपति पारस के साथ चले गए। जी, तो अब उन लोग को एडजस्ट करने में हो रहा है। अब देखिए, चिराग ने बीच में ये भी एक चर्चा चलाई थी या इस तरह की बातें गलियारे में आई थी कि वो हाजीपुर से अपनी माँ को लड़ाना चाह रहे हैं जी, चुनाव, है ना? जी, रीना पासवान को। जी, वो हाजीपुर से चुनाव लड़े और नवादा पर भी उनकी नज़र हम्म, है ना? जमुई के तो वो मतलब सिटिंग है ही। हम्म, तो अभी देखिए बहुत सारी चीज़ें होंगी। अभी मैं बता रहा हूँ, जब 28 जनवरी को पलटू राम ने शपथ ली थी, मतलब 9वीं बार शपथ ली थी, तो आपको याद होगा चिराग ने उस समय भी मीडिया को कहा था कि मेरा नीतिगत विरोध जारी रहेगा। बिल्कुल, मतलब उन्होंने खुलकर नीतीश का सपोर्ट नहीं किया था। एक हम्म, तरह से आप उसको कह सकते हैं सशर्त समर्थन दिया था, हम्म, शर्तों के साथ दिया था। तो भी बहुत सारी बातें हैं। अब तो एक बात ये भी फिज़ा में है कि चिराग पासवान मतलब अंदर खाने में तेजस्वी के साथ भी हम्म, उनकी बातचीत चल रही है, और यदि हो सकता है इंडिया गठबंधन की तरफ से उनको ज़्यादा सीटें मिल जाए, हम्म, तो हो सकता है इधर आ जाए कूद के। अब बीच में एक ये चर्चा थी कि हो सकता है चिराग पासवान को खुश करने के लिए भाजपा रामविलास पासवान को भारत रत्न दे दे, हम्म, है ना? आजकल तो भारत रत्न को चुनावी हथियार बना लिया गया है ना। जैसे यूपी में क्या हुआ, जयंत चौधरी को भाजपा के साथ लाना था, राष्ट्रीय लोकदल वाले हैं, तो उनके दो दादाजी थे चौधरी चरण सिंह, उनको मरणोपरांत दे दिया गया, भारत रत्न दे दिया गया। और उसी को एक जयंत चौधरी ने कहा कि वाह वाह, ये तो बहुत अच्छा काम मोदी जी ने किया, और कूद के इधर आ गए। तो इसकी भी चर्चा और कोई नहीं जानता। हो सकता है जिस तरह से भारत रत्न को ये लोग बांट रहे हैं, हो सकता है रामविलास पासवान के लिए मरणोपरांत भारत रत्न घोषित कर दिया जाए चिराग पासवान को खुश रखने के लिए कि वो गाल नहीं फुला ले। तो अभी देखिए, मुझे लगता है मोटा मोटी 14 मार्च तक चुनावों का ऐलान होगा, 14-15 मार्च तक। और उसके बाद बहुत सारे समीकरण मतलब बदलेंगे।
बिगड़ेंगे, नए समीकरण बनेंगे, नए-नए ये होंगे, कुछ लोग जो इधर से कूद के उधर जाएँगे, उधर से कूद के उधर जाएँगे। अभी ये पूरा तमाशा, और ये बस बिहार के संदर्भ में नहीं है, ये पूरा मतलब कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये देखने को मिलेगा। आज ही राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसमें यूपी में क्रॉस क्रॉस वोटिंग की खबर आई है। जी। तो इधर से उधर लोग पाला बदलेंगे, अंतिम क्षण तक देखिए राजनीति में अंतिम क्षण तक सौदेबाजी चलती है। अभी मैं देख रहा था कि मुकेश सहनी का शायद हो गया है तेजस्वी के साथ समझौता, कटिहार और मुजफ्फरपुर की सीट बिल्कुल। जा रही है वीआईपी को। और पिछले बार याद होगा दर्शकों को कि मुकेश सहनी मतलब बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठ के चले गए थे संवाददाता सम्मेलन से। तो देखिए राजनीति अब इतनी सिद्धांत विहीन हो गई है कि इसमें उसूलों की कोई जगह नहीं रह गई है कि जिसको जो ज़्यादा सीटें दे दे, जो पूरा मोल तोल की संक्षेप में राजनीति हो गई है जी। फिर एनडीए के लिए कितना बड़ा ये पेचीदा रहेगा सवाल की नवादा भी मांग रहे हैं चिराग पासवान, और नवादा में भी अभी सिटिंग जो सांसद हैं रालोसपा से हैं, पशुपति पारस गुट के हैं, और नीतीश कुमार को पशुपति पारस का समर्थन है। पशुपति पारस तो कभी नहीं चाहेंगे कि यह सीट हमसे मतलब हमारी पार्टी से लूज हो, और नीतीश कुमार भी यह नहीं चाहेंगे। बिल्कुल, देखिए रामविलास पासवान की मौत के बाद एक तरह से उनके उत्तराधिकार की जंग छिड़ गई। मतलब पशुपति पारस जो उनके भाई हैं और चिराग पासवान जो उनके बेटे हैं रामविलास के, तो उसी उत्तराधिकार की जंग में टूट गई पार्टी। ज़्यादा सांसद पशुपति पारस के साथ चले गए और इसलिए उनको केंद्र में जगह भी मिल गई, मंत्री भी बन गए। लेकिन यदि आप जनाधार के हिसाब से बात करें तो चिराग पासवान का ज़्यादा जनाधार है। पशुपति पारस तो मुझे लगता है ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देते हैं। बिल्कुल। चिराग पासवान का ज़्यादा मास बेस है। तो अभी ये चलेगा, और आपने कहा कि जैसे कि वहाँ जो सिटिंग एमपी है, तो एमपी है चंदन सिंह है, तो पशुपति पारस वाले इसका है। अब उसको उसका टिकट काट देना, चिराग को दे देना। अब इसमें क्या देखिए होता है राजनीति में क्या कि यदि आप किसी का सिटिंग का टिकट मान लीजिए काट देते हैं तो नेचुरल है कि वो खुन्नस में रहेगा। तो खुन्नस में रह के वो क्या कहेगा है, उसके पास दो तीन विकल्प रहते हैं। या तो होता है वो खुद चुनाव नहीं लड़ता है लेकिन बैठे बैठे घर से भीतर घात करता है, सेबोटाज करता है। मतलब पार्टी में एक रहेगा, कहेगा कि मैं तो पार्टी का अनुशासित सिपाही हूँ, आला कमान का निर्णय मुझे मान्य है, फलना चिलना। लेकिन वो भीतर घात करता है, अंदर से उसके जो समर्थक होते हैं वो चोट पहुँचाते हैं। और दूसरा तो वो खुलेआम बागी हो जाता है, वो पार्टी छोड़ देता है और जो होता है निर्दलीय के रूप में लड़ लेता है, वोट कटवा बन जाता है या फिर कोई दूसरी पार्टी में कूद के चला जाता है।